ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक क्या व्याख्याएं की गई हैं, क्या करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या नहीं करना चाहिए। आइए पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर पवन जी से समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है, इसका क्या फर्क पड़ता है। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया है। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान शांति से घर में बैठकर भगवान का जप करें, यह ज्योतिष विज्ञान कहता है। चंद्र ग्रहण के दौरान दान करना चाहिए। इन सब का कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क भी होता है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, क्यों करें यह भी जानना चाहिए आपको। आपको इसके पीछे का अर्थ समझना चाहिए। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद फिर स्नान करना चाहिए, यह भी कहा गया ज्योतिष शास्त्र में। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए खास हिदायतें होती हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने पास नारियल का गोला रखना चाहिए। ये तमाम तरह की चीजें कही गई हैं। अब चंद्र ग्रहण के दौरान क्या ना करें, अब ये भी समझिए जो ज्योतिष शास्त्र कह रहे हैं। हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम इसको भी तर्क की कसौटी पर कसेंगे अभी, लेकिन पहले आपको बता दें। देखिए, चंद्र ग्रहण के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, यह कहा गया ज्योतिष शास्त्रों में। इसके अलावा भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, यह कहा गया। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन बनाना या खाना नहीं चाहिए, यह भी कहा गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से झगड़ा ना करें, यह भी कहा गया है। और गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, यह भी कहा गया है। तो हमारे साथ पवन जी हैं क्योंकि, और हम उनसे इस बारे में बात कर रहे हैं। पवन जी, ये जो कुछ चीजें बताई, डूज एंड डोंट्स जो है कि ग्रहण के दौरान ये करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के दौरान ये नहीं करना चाहिए, जरूर ज्योतिष शास्त्र के पास इसका अपना तर्क भी होगा। जी हाँ, ये बड़ी तार्किक बात है। देखिए, जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, एटमॉस्फेयर में एक चेंज आता है। वो उस चेंज का प्रभाव पक्षियों पर भी पड़ता है, पशुओं पर पड़ता है, वृक्षों तक पर पड़ता है। और उस प्रभाव के चलते देखिए, दो चीजें हैं साइंस में। एक जो हम लेबोरेटरी में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और दूसरा जो हम फील्ड में जाकर देखते हैं। दोनों ही साइंटिफिक एक्सरसाइजेज हैं। तो फील्ड में ये कई बार देखने को आया है, सांप बिच्छू जो जमीन में रहने वाले जो सर्प आदि हैं, ये इनके व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन आता है। चिड़ियों के व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो हम इन सब की वजह से, जैसे हीलियम गैस भी उसी समय दिखाई दी थी, उसी समय पता चला था, दिखाई नहीं दी थी मतलब पता चला था जिस वक्त सूर्य ग्रहण पड़ रहा था। तो बहुत सारे गैसेस के मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत अनयूजुअल होते हैं। इस वजह से ये बात कर रहे हैं पवन जी, तो हमारे साथ एक क्योंकि तर्कवादी सनल एडामार्कू जी जुड़े हुए थे। अभी वो दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पर, मैं कहूंगा पीसीआर से उनको फिर से स्क्रीन पर लाएं। वो थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। सनल जी, आप तक अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज अपनी स्क्रीन ऑन कीजिए, मैं अभी आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन पहले इनकी बात पूरी हो जाए। सनल जी मुस्कुरा रहे हैं अभी भी। पवन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं सनल जी के पास जाऊंगा। तो इसलिए वो खान पान को मना किया गया था। ऐसा नहीं है कि अभी आप खाएंगे तो अभी आप बीमार पड़ जाएंगे, या अभी कुछ पिएंगे तो अभी बीमार पड़ जाएंगे। एक स्वच्छता के नजरिए से उस वक्त में ये सब चीजें करने से मना कर देते हैं, क्योंकि प्रकृति बदलती है। उसके बाद दिन रात बदलता है। जैसे मान लिए दिन में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा तो रात जैसा माहौल हो जाएगा, इसलिए वो सुई और कैंची को मना करते हैं। उसके पीछे अंधविश्वास यदि उत्पन्न हो रहा है तो ये गलत बात है। पवन जी, मैं आता हूं जरा हमारे साथ जो रैशनलिस्ट हैं, सनल एडामार्कू या तर्कवादी जिनको हिंदी में कहते हैं, उनसे उनकी मुस्कुराहट का राज पूछ लेता हूं। किस बात पे आपको हंसी आ रही है सनल जी? क्या बात आपको अच्छी नहीं लगी? क्या कौन सी बात आपको लगा कि नहीं, इसमें कोई दम नहीं है? नहीं, हंसने का बात नहीं। ये तो बहुत सारे लोग तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, ये तो अपना मामला में बिलीव करता है। व्हेन यू सी साइंटिफिकली चीजों को हम देखना शुरू होता है, टू थिंग्स फंडामेंटली। साइंस में तो दो चीज है। एक तो हर चीज तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल। जो क्लेम कोई बताता है, इसका एविडेंस चाहिए। ये साइंस का सबसे पहले तो यही है। दूसरी बात है, इसका तो फाल्सिफिकेशन बोलता है। कार्ल पॉपर नाम बहुत बड़ा एक साइंटिफिक फिलोसोफर है, उन्होंने तो ये दिस इज सेकंड थिंग। इसमें तो जो चीज हम क्लेम करता है उसका एविडेंस चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इसका फाल्सिफिकेशन होना चाहिए। जो क्लेम है वो सच है नहीं है वेरीफाई करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये टेस्टिंग के आगे भी, एक मिनट, ये टेस्टिंग के आगे हम बताते हैं कोई चीज साइंटिफिक है नहीं साइंटिफिक है। अभी तक इतना सारा क्लेम आता है, अभी तक ये तो जो
जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में और जो एक्लिप्स के बारे में जो क्लेम अभी जो एस्ट्रोलॉजी जो बताता है, इसका बारे में तो जो अपना क्लेम है, अपना तो बताता है, तो हम तो फील्ड में जाए, साइंस तो ऐसे इतना सिंपल नहीं है, एविडेंस चाहिए और फॉल्सिफिकेशन का सस्टेन करना चाहिए। ऐसा तो अभी तक नहीं तो वो मैं आपसे उसी एविडेंस बेस्ड बात को करना चाहता हूं। देखिए हमारे साथ एक ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। मैं आता हूं सनल जी, आपकी बात पूरी करने दूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं कि किसी को बीच में काटूं फिर दूसरे के पास चला जाऊं, पूरा मौका दूंगा। लेकिन भावना जी आपका भी स्वागत है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपको कौन सी बात जो मैंने अभी डूज एंड डोंट्स बताया आप कहिए, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने जो भी आप बताया उसमें बताया कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, मैंने बताया कि खाना नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, या फिर मैंने बताया कि चंद्रग्रहण कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपको ये चीजें क्या गलत लगती हैं? ये सब ये जो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, आपको लगता है कि इनका कोई एविडेंस नहीं है कि इनसे कुछ गलत होता हो, इनका कोई बुरा प्रभाव पड़ता हो? सनल एडा मार्को जी, आपसे ही पूछा मैंने। अच्छा, एक बार और पूछिए। मैं पूछ रहा हूं कि जो हमने अभी बताया अपना दर्शकों को कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे खाना नहीं खाना चाहिए, भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें या कोई शुभ कार्य ना करें। तो आपको इसमें कोई एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं दिखती? आपको लगता है कि नहीं ये सब फॉल्स है, इसमें कोई दम नहीं है इन बातों में? नहीं, देखिए तो एक्लिप्स के बारे में, जब तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में तो हर पुराना समाज में तो बहुत सारा विश्वास था। जब तो लोगों को ये चीज तो नहीं समझ रहा था कैसे हो रहा है ये चीजें। उसी टाइम तो इजिप्ट में कुछ अलग अंधविश्वास है, बेबीलोनिया में कुछ अलग अंधविश्वास था, तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिन्स के पास कुछ अंधविश्वास अलग है, हमारा भी कुछ अंधविश्वास है। कुछ खाने में कुछ नहीं होता है, जो कुछ हमारा डेली चीजों में तो जो होता है इसमें तो दिस इज जस्ट यूनिवर्सल फिनोमेनन। इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, कुछ करने के कोई मना नहीं है। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।